भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू जो करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ होम हवन करता है, और जो कुछ तू दान देता है, और जो कुछ तपस्या करता है, उस सब को मुझे अर्पण करते हुए कर। एक बात समझ लेने वाली बात है कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि कोई भगवान को अर्पण कैसे कर देगा, अर्पण कौन करेगा। बहुत बड़ा प्रश्न है कि सब कुछ अर्पण कर दे, जिसमें व्यक्ति के सुबह से लेकर के खाने का, यज्ञ करने का, दान देने का, तप करने का, जो भी है व्यक्ति कर्म करता है, वह कर्म को भगवान में कैसे अर्पण कर सकता है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि भगवान को व्यक्ति कैसे अर्पण करे और कैसे अर्पण करता है, यह जानने वाली बात है। कोई ऐसे नहीं अर्पण कर सकता है। मैं कहूँ कि आप लोग जो है अपने घर में अपने आप को किसी के अनुकूल कर दो, जो वो कहता है वैसे आप करो, तो क्या आप लोग ऐसा करोगे? नहीं करेंगे ना। परंतु अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जो है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि तू मुझे सब कुछ अर्पण कर दे। क्या क्या अर्पण कर दे? तू जो कुछ खाता है। तो इस का तात्पर्य आप लोग समझते हैं क्या अर्पण करना है? नहीं, बात तो है सब कुछ अर्पण कर दें, परंतु आप कैसे अर्पण कर दोगे? आप कर्म तो आप ही कर रहे हो ना। नहीं, इसका आप लोग तो सुने हो ना कि अर्पण, परंतु अर्पण का आनंद तो आप ही लेते हो ना। फिर ये कहने वाली बात कहाँ से आ गई कि मैं आपको अर्पण कर दिया? किसी भी चीज़ का आनंद तो आप ही लेते हो। जैसे मैंने कहा कि आप पानी पी लो और मुझे अर्पण कर दो, तो मुझे क्या मिला? आप बताओ। मैंने कहा कि आप खाना खा लो और मुझे अर्पण कर दो, तो मुझे क्या मिला? बताएंगे आप लोग? थोड़ा सा पहुंचिए वहाँ तक। किस तरह से जाएगा? नहीं, अर्पण तो मान लीजिए आपने पानी पिया और कह दे रहे हैं कि मुझे अर्पण किया। कैसे मान लें हम कि आपने खुद पानी पिया और कह रही हैं कि मैंने आपको पानी अर्पण कर दिया? आपके शरीर में पानी जा रहा है ना। फिर तुम कण, तो आप तो प्रकृति हो। बात आपकी भी सही है कि जिसका निर्माण हुआ है उसको अर्पण कैसे करें। आप लोग अब इसमें उलझ गए हैं। आप लोगों को उलझाना चाहिए। प्रश्न आप लोगों का है कि नहीं? मैं आपसे पूछने लगा फिर ये प्रश्न, क्योंकि आप लोग पूछे ही नहीं इस प्रश्न को। आप लोग इतने दिन से प्रश्न प्रणाम प्रणाम। प्रश्न ये है कि मान लीजिए कि आप कहते हो कि जो भी कर्म करो भगवान को अर्पण करके करो। तो मैं एक प्रश्न पूछा कि आप पानी पीते हो और कहते हो कि मैं आपको अर्पण करता हूँ, तो कैसे मान लें? पानी तो आपके पेट में गया, फिर आप मुझे कैसे अर्पण करोगे? आप, ये गीता का प्रश्न है। और नहीं, आप कहते हो कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी तू कर्म करता है मुझे अर्पण कर दे। ठीक है,
खाना खाता है, तप करता है, यज्ञ करता है, दान देता है या मुझे अर्पण कर दे। तो मैं आप लोगों से प्रश्न कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप लोग पानी पीते हो, एक गिलास आप पानी पीते हो, तो आपके अंदर वो पानी जाता है, फिर आप लोग भगवान को कैसे अर्पण कर दोगे या मुझे कैसे अर्पण करोगे? आप, मैं कहूँ कि मुझे एक गिलास पानी अर्पण करो, तो आप मुझे कैसे अर्पण करोगे उसको? अंश है घी, भगवान का अंश कहाँ है? आत्मा तो भगवान का अंश ही नहीं। आत्मा नहीं नहीं, आप भी नहीं हो भगवान के अंश हो। भगवान, आप स्वयं एक सत्ता हो। आप आप बताइए, आप कुत्ते को नाम नाम ले लो, कुत्ता आपने पाल रखा है, कुत्ता आपका घर में नहीं है, फिर उसको नाम दे करके खाना रख दो, घर में तो आगे खाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर विचार करिए, गहराइयों में जाइए, थोड़ा सा उतरने की जरूरत है। एक बाकी गीता में ये बता चुका हूँ, इसकी बात हो चुकी है, जो मैं आपसे ये प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ, ये आप ही आज का ही समर्पण का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए कि समर्पण का मतलब, आप समर्पण कहाँ कर देते हो? आप जो भी करते हो अपने मन में करते हो, अपने मनमानी करते हो, मन में आया वो कर लिया। जैसे जैसे यही हमारे जीवन में चलता है ना, कि हम लोग जाते हैं और मंदिर में इस ध्येय से प्रसाद या वो चीज़ चढ़ा आते हैं कि ये भगवान को मिल जाएगा। तो इस बात में क्या वास्तविकता और क्या है जो ईश्वर हम मान लेते हैं कि ईश्वर तक ये पहुंच जाता है? हमें तो नहीं दिखता है। मंदिर में तो प्रसाद जाओ तो सुबह का चढ़ा के, सुबह चढ़ा दो तो फिर शाम को भी प्रसाद वैसी की वैसी ही रहती है। रहती कि नहीं रहती? अगर चींटे चींटी चूहे ये सब न खाएं तो फिर प्रसाद वैसी की वैसी ही रहती है। तो समर्पण कहाँ हुआ यहाँ पे? जिस वस्तु को हम दे रहे हैं उसमें समर्पण दिखाई दे रहा है? ये थोड़ा गहराई में उतरिए आप लोग। मैं जहाँ ले जाना चाहता हूँ ना, उसको वहाँ तक पहुँचिए, तो फिर आप समर्पित कर पाओगे आप लोग। समर्पण को सीखिए, समर्पण कैसे करना होता है, किसके द्वारा आप समर्पण करोगे। यही तो इस अध्याय का मुख्य विषय है। बहुत बड़ा राज विद्या, इसीलिए इसको कहा गया है ना। इस अध्याय का क्या नाम है बताइए? मैंने बताया था इस अध्याय का शुरुआत में ही है, राजयोग विद्या, राज विद्या, राजगुह्य विद्या, रहस्य। यही तो है। यही तो मैं इसीलिए तो आज आप लोगों से इतने देर तक मैंने प्रश्न किया कि इसका रहस्य यही है। यही सबसे बड़ा रहस्य है कि यदि आप भगवान को अर्पण कर रहे हो तो कैसे अर्पण कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो तुम यज्ञ करते हो, जो तुम खाते हो, तुम दान देते हो, जो तुम तप करते हो, ये जानते हैं आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि यहाँ पे साइलेंट मोड है, बहुत सा ज्ञान रह गया यहाँ पे। इसके नीचे वाला, निचले स्तर का जो ज्ञान है, यह हाई क्लास का ज्ञान है, और इसके निचले स्तर का जो ज्ञान है वो नहीं पता है आप लोगों को। समर्पित कौन कर पाएगा भाई? हमारे और आप में उतनी ताकत नहीं है कि हम समर्पित कर देंगे और भगवान को प्राप्त हो जाए। तो ये एक पैदान ऊंची बात है। ये समझ रहे हैं आप लोग, ये कहाँ तक की बात है? थोड़ा सा योग दर्शन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है? थोड़ा सा मैं आप लोगों को ले चलता हूँ योग की तरफ, योग दर्शन की तरफ, ठीक है?
तो कौन समर्पित कर सकता है? जिसके अंदर जो है विवेक ज्ञान जागृत हो चुका है और ब्रह्म को जान चुका है, आत्मा को जान चुका है। जो आत्मा को जान जाता है वही व्यक्ति ब्रह्म को समर्पित कर पाता है, अर्पण कर पाता है। उस स्तर की बात है ये हमारे और आपके स्तर की बात नहीं है कि हमने मुंह से कह दिया तो हमने अर्पण कर दिया। वो ऊपर ऊपर वाली बात हो जाती है कि और केवल जो है वह अपने आप को संतुष्टि देने वाली बात होती है। आप परमात्मा से मेल ऐसे कैसे कर पाओगे भाई? हमारा और आपका परमात्मा का मेल कहाँ हो पा रहा है? हम लोग इतने दिन से कहते हैं कि परमात्मा हम आपको समर्पित कर दिए। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को? कितनी ऊंची बात है ये? इसमें क्या चीज़ छूट गया? मैं वही चीज़ आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ जो इसमें छूट गया, जहाँ पे आपको पहुँचना पड़ेगा, संप्रजात समाधि में पहुँचना पड़ेगा, विवेक वैराग्य होना चाहिए। जब तक आपको विवेक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक आप समर्पित नहीं कर पाओगे। उस लेवल तक आप पहुँचे ही नहीं हो ना। अब उस लेवल तक जो कुछ खाता है वो कौन समर्पित करता है? जो स्वयं को जान चुका है। आप अपने खाने को कैसे समर्पित कर पाओगे? आप तो अभी भौतिक धरातल पे जी रहे हैं ना अभी, और भौतिक धरातल पर जीने वाला व्यक्ति कभी भी समर्पित नहीं कर पाता है। जो व्यक्ति यज्ञ करता है वो यज्ञ को कौन समर्पित कर देगा भाई? इतना पैसा हम लोग साधारण मनुष्य हैं, इतना पैसा लगा करके खर्च करके हम लोग यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम कैसे समर्पित कर दें? हम तो, हमारे अंदर तो स्वार्थ भरा हुआ है ना, हमारे अंदर तो बहुत बड़ा स्वार्थ भरा हुआ है, नहीं कर पाते हैं ना। इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें विवेक ज्ञान की अति आवश्यकता है। तो हमें लगता है कि योग पहले सिद्ध होना चाहिए। बात समझ में आ गई? क्या होना चाहिए? इस स्तर तक पहुंचने के लिए योग पहले सिद्ध होना जरूरी है। और बिना विवेक ज्ञान हुए कोई व्यक्ति परमात्मा को, ब्रह्म को नहीं समर्पित कर सकता है। लोग कहते हैं भक्ति भाव से। कैसे भक्ति भाव से समर्पित कर पाओगे? जब आपको ज्ञान ही नहीं है, उच्च स्तर तक पहुँचे ही नहीं है, तो कैसे समर्पित कर पाएंगे? आप लोग सभी योग के थोड़ा मोड़ा तो योग के बारे में जानते हैं ना आप लोग। अब तो बहुत जानने लगे हैं, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं आप लोग, सभी लोग जानने लगे हैं आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, हैं? ये तीनों अनादि पदार्थ है ना। तो इन तीनों अनादि पदार्थों के बारे में आप लोग जानने लगे हैं। जब आप लोग इन तीनों अनादि पदार्थों के बारे में जानने लगे हैं तब आप लोगों को यह समझने में आसानी होगी कि हम कह देते हैं, कहने से और रखने से कुछ प्रसाद तो भगवान की तरफ जाती ही नहीं है ना। और मान लीजिए हम पानी हम पीते हैं और कहते हैं कि भगवान को प्राप्त हुआ, तो ये तो हम देख भी नहीं पाते हैं कि भगवान लिया कि नहीं लिया। आप लोग बताओ, हैं? यह कौन देख पाता है कि आत्मा ने भोजन, परमात्मा ने भोजन ले लिया? परमात्मा को हमने पानी चढ़ाया तो पानी परमात्मा ने ले लिया। इसको तो सूक्ष्म चीज़ें ही देख पाएंगी ना। जो गहरी चीज़ें हैं वही देख पाएंगी। तो गहरी चीज़ हमारे शरीर में क्या है? आत्मा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने, राजन जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। हाँ, बताइए बताइए। हाँ, ऊर्जा करो। जी जी जी, बहुत बढ़िया। हाँ, तो अब जो है ब्रह्म, वो तो चलिए वहाँ तक आप पहुँच गए, परंतु उससे पहले भी एक ऐसी अवस्था आती है कि ब्रह्म तक हमें पहुँचाने के लिए आपने बहुत अच्छा इसका सॉल्यूशन दे दिया है। वहाँ पे भी उस समय बताए होते तो उसके बारे में फिर आगे हम चर्चा करते, परंतु अब इससे भी निचले स्तर पे जा रहे हैं, क्योंकि वो जो स्तर है, ये जो आपका जवाब है, मैंने ये बात बोला था, उपनिषदों को लेकर के बोला था कि सबसे पहले जो है
इंद्र को ब्रह्म कहा गया है, और जो इंद्र है विद्युत के रूप में, ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। ठीक है, और वह जो है जो भी हम देते हैं वो विद्युत के द्वारा जो है वह परमात्मा को समर्पित हो जाता है। परंतु हम लोग केवल मुंह से क्या देते हैं, आंतरिक रूप से, क्रिया रूप से वह परिलक्षित नहीं हो पाता है, दिखाई नहीं देता है वो कोई भी चीज़। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए कि हमें इससे पहले अर्पण करने के लिए हमें समाधि तक पहुंचना जरूरी है। समाधि मतलब आत्मा का ज्ञान होना जरूरी है। जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं वो आत्मज्ञान स्तर वाला ज्ञान है। अर्पण वही कर सकता है जिसके अंदर विवेक की प्राप्ति हो चुकी हो। मैं इसीलिए तो आप लोगों से पूछा कि मान लीजिए मैं पानी पीता हूं और कहूं कि ये राजन जी को मैं अर्पण कर रहा हूं, तो क्या राजन जी को मिल जा रहा है क्या? ये मिलेगा? क्योंकि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो मिलेगा क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि मिलेगा, क्योंकि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, प्रकृति अलग है। तो आप लोग जो अर्पण करते हो क्या ये मिलेगा? तो ये बताइए, आप लोग जो ये पूजा करते हैं, हमने तो भगवान को अर्पण कर दिया, ये क्या भगवान को प्राप्त होता है, ईश्वर को प्राप्त होता है? नहीं प्राप्त होता है। इसके लिए तो क्या चाहिए? थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है, या भाव। भाव मतलब भक्ति। क्या होना चाहिए? भाव। जैसे अभी राजन जी ने कहा, भाव होना चाहिए। ठीक है, कि हम जो भी अन्न ही क्या है, ब्रह्म है। ठीक है, और ब्रह्म में ब्रह्म की आहुति, उपनिषद कहते हैं कि ब्रह्म में ब्रह्म की आहुति करनी चाहिए। और जब इस तरह का कोई कार्य करके, इस तरह का जब व्यक्ति कोई कदम उठा करके जब ब्रह्म में अर्पण करता है, तो ब्रह्म में ब्रह्म की आहुति देता है। अन्न ही क्या है? अन्न ब्रह्म है। क्या है? अन्न को ब्रह्म कहा गया है। क्या कहा गया है? जो हम अन्न है, अन्न क्या है? ब्रह्म है। तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, तप कर रहे हैं, वह सब कुछ ब्रह्म है। तो ये बात ब्रह्म में ब्रह्म का जब अर्पण करते हैं तो वह तब वहाँ पे समर्पण की भावना जागृत होती है। परंतु यह भावना, यह भाव इतना प्रगाढ़ होता है कि फिर उसके सिवा कुछ और नहीं होता है। हम तो इंद्रियों में जकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं हम लोग। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि इंद्रियों के द्वारा हमने कह दिया तो वो परमात्मा को मिल गया। नहीं मिला, वो प्रकृति के स्तर तक ही सीमित रह जाता है। और कोई भी चीज़ जब प्रकृति तक रहती है तो ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाती है। समझ रहे हैं? कोई भी चीज़, कोई भी ज्ञान, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु यदि प्रकृति तक आप दे रहे हो तो ब्रह्म तक नहीं पहुंचती है वो। उसमें भाव का होना जरूरी है। भाव यदि आपके अंदर सच्चा है कि मैं ब्रह्म को अर्पण कर रहा हूं, तो वो चीज़ हो सकती है। परंतु वो भाव जगेगा कैसे? बहुत महत्वपूर्ण विषय है। फिर आगे के प्रश्न में, थोड़ा आगे के श्लोक में चलते हैं तो वहाँ ये बात आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। अर्पण करने से क्या होगा? जो अर्जुन, हम मान लीजिए अर्पण कर दिया, मैंने कहा कि आप लोग अर्पण करो। आप लोगों के मन में प्रश्न उठना चाहिए कि अर्पण करने से क्या होगा? तो कहते हैं कि तू बंधन कारक संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों के फल से मुक्त होकर मुझे प्राप्त हो जाएगा। अर्थात कहते हैं कि इस प्रकार बर्तने से कर्म करके भी कर्मों के शुभ तथा अशुभ फल रूपी बंधनों से तू मुक्त रहेगा। तो इसका मतलब ये बात है कि यदि आप ब्रह्म में कोई भी कर्म को अर्पित कर देते हैं तो जो अच्छे और बुरे कर्म होते हैं वो नहीं होते हैं। अर्पण कौन करेगा? जो शुभ अशुभ का ज्ञान हो, जिसको शुभ अशुभ का ज्ञान नहीं होता है कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ, क्या वह कर्म अच्छा कर रहा हूँ और क्या वह बुरा कर रहा हूँ, या उसे पता भी नहीं चलता है कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ वह अच्छा है या बुरा है। ठीक है, यदि वह इस तरह का भाव लिए हुए है व्यक्ति ना, तो भी फिर जो है ब्रह्म को वह समर्पित नहीं करता है। समर्पित वही कर सकता है जिसको ज्ञान हो। जो नहीं कर पाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वह तो नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं कि शुभ और अशुभ जो कर्म होते हैं यही व्यक्ति को बंधन में डालते हैं, और जो बंधन में पड़ जाता है वह कभी भी अर्पण नहीं कर पाता है।
और हम लोग क्या हैं बताइए, हमारा कर्म कैसा है? शुभ अशुभ दोनों तरह का है ना, अच्छा भी करते हैं और बुरा भी कर देते हैं, है कि नहीं? आप लोगों को पता है आज सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों ने कितने अच्छे बुरे कर्म किए हैं? पता है आप लोगों को ना? पूछूंगा नहीं मैं, डरिए मत, ये आप लोगों का व्यक्तिगत मामला है। परंतु आपको तो पता चल गया ना कि मैंने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया। पता चला कि नहीं चला आप लोगों को? सुबह से लेकर के चल गया ना कितना हमने शुभ कर्म किया और कितना अशुभ कर्म किया है। यही शुभ और अशुभ कर्म ही बंधन में डालता है। और जो व्यक्ति, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि जो व्यक्ति बंधनों में पड़ जाता है वह कभी भी भगवान को अर्पण नहीं कर पाता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहा कि अष्टांग योग का पालन कर लो आप। और जो व्यक्ति अष्टांग योग का पालन कर लेता है या यम नियम का ही केवल पालन कर लेता है वही व्यक्ति भगवान को अर्पण कर पाता है। मैंने जिसको कहा कि विवेक की प्राप्ति, विवेक क्या है? विवेक यही है निश्चयात्मक ज्ञान। निश्चयात्मक ज्ञान को विवेक ज्ञान कहते हैं। तो जिसके अंदर, जिस व्यक्ति को निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है वह व्यक्ति जो है हमेशा जो है बंधनों में फंसता रहेगा। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है जब वह व्यक्ति परख ही नहीं पाता है तो वो तो बार बार बंधन में फंसेगा ना। वो फिर ईश्वर को कभी अर्पण ही नहीं कर पाएगा। ईश्वर को अर्पण वही करेगा जिसके अंदर विवेक जागृत हो जाता है और जिसको ये पता चल जाता है कि ये सही है और ये गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये जो अर्पण करने वाली बात है इसके पहले हमें यम और नियम या आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, तब हम ईश्वर को अर्पण कर पाएंगे। बात समझ में आ गई आप? यदि आप प्रत्याहार तक पहुँच जाते हो ना, इंद्रियों को वश में कर लेते हैं यदि आप लोग, तो भी आपके अंदर का विवेक जागृत हो जाता है। ठीक, विवेक का शून्य होना ही जो है बंधन है और कभी भी किसी भी जीवात्मा को वह मुक्त नहीं होने देता है, अर्पण नहीं करने देता है। समर्पण की भावना उसके अंदर जागती ही नहीं है, केवल मुंह से बोल करके वो संतुष्ट होता है। ठीक है, आप लोग खुद देखिएगा अपने जीवन में कि हम लोग केवल मुंह से बोल करके भगवान को समर्पित करते हैं, अंदर से कुछ होता है क्या? बताओ आप लोग मान लो मंदिर में जाते हो और प्रसाद चढ़ाते हो, माला चढ़ाते हो, क्या वो भगवान को मिल जाता है? बताओ आप लोग। चाहे सभी लोग अपने अपने घरों में मंदिर बना रखे हैं ना, तो क्या उस मंदिर में जो आप चढ़ावा चढ़ाते हैं वो ब्रह्म तक पहुंचता है? बताइए। आप ही चढ़ाते हो और आप ही उठाते हो और आप ही साफ करते हो। बोलिए। ऐसा तो नहीं ऐसा नहीं, नहीं नहीं ऐसा सोचते थे आप? अच्छा अच्छा वही बात है। हाँ वो तो हमारे लिए होना। वो तो जो खाना कभी उसको खिला ही नहीं सकते हो ना आप, तो वो तो उसके उसके पेट। तो क्या खिलाना चाहिए यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या खिलाओगे आप? हाँ तो भक्ति भाव दीजिए ना, फिर वही तो मैं बोल रहा हूँ, भक्ति भाव दीजिए।
भाव को समर्पित करिए ना आप, भाव को ही समर्पित किया जा सकता है, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। और इसके पहले की जो कड़ी में बताया कि जब तक आप यम और नियमों का पालन नहीं करोगे तब तक विवेक नहीं जागृत होगा, और जिस व्यक्ति के अंदर विवेक नहीं जागृत होगा वो कभी भी अर्पण नहीं कर सकता है। मैं कुंजी बता दिया, नोट कर लीजिए कि समर्पण की भावना विवेक से होती है। ठीक है, समर्पण वही कर सकता है जिस व्यक्ति के भीतर विवेक जागृत हो गया, और जिस व्यक्ति के भीतर विवेक नहीं जागृत है वो कभी समर्पित नहीं हो पाता है, न कर पाता है। और इसके लिए एक और कड़ी मैंने बताया कि उस व्यक्ति को जो है अष्टांग योग की साधना आनी चाहिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इतना तो उसको आना चाहिए, हर व्यक्ति को आना चाहिए। और जो व्यक्ति इतना नहीं जानता है वो ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाएगा। अर्जुन बड़े उच्च कोटि के व्यक्ति थे, और ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, और मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग यम नियमों का पालन करो। मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ कि यम नियम का पालन करो। तो बहुत लोगों ने शुरू कर दिया है, और बहुत लोगों अभी नहीं शुरू किए हुए। झूठ बोलना, चोरी करना, छल करना, द्वेष करना, मुंह में राम बगल में छुरी, अभी गया नहीं। तो धीरे धीरे छोड़िए ना, 1-8% छोड़िए। कितने लोगों ने 1-8% छोड़ दिया, 5% छोड़ दिया। अपने प्रति ईमानदारी दिखाने लगे आप लोग हैं। आप लोग यम नियम का, योग का पालन करना शुरू कर दिया आप लोगों ने। आप अपने प्रति कितना वफादार हो गए हैं बताइए। यम नियमों का कितना आप लोगों ने, कितने प्रतिशत पालन करना शुरू कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और इनका ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो 50% यम नियमों का पालन करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और आप सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और आप लोग भी अपना प्रतिशत बढ़ाइए यम नियमों का। समझ रहे हैं? नहीं जरूरत है कि आप लोग 100% बढ़ जाएंगे। 100% नहीं पहुंच पाता है, कोई भी नहीं होता है, मैं भी नहीं होता है, न कोई और होता है। परंतु हमें इसको छोड़ना नहीं है, पहुंचना तो है, तो पहुंचना है। बात समझ में आ गई? यह भावना जिसके भीतर आ जाती है वही व्यक्ति अध्यात्म के पथ पे जा पाता है। और भगवान श्री के जी नहीं, अभी 5 मिनट 10 मिनट के बाद आपको समय इसके लिए पूरा रहता है, तो बस ये पूरा कर लूँ। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि अपने मन को कर्मों के त्याग के मार्ग में दृढ़तापूर्वक लगातार तू मुक्त, अगर लगाता है तो तू मुक्त हो जाएगा। किधर? अपने मन को कर्मों के त्याग के मार्ग में। कर्मों का त्याग क्या है? संन्यास योग आप लोगों ने पढ़ा था ना, कर्मों के फलों का त्याग। तो हम तो कर्म करते हैं तो इसलिए करते हैं कि इसका फल मिलेगा, इसीलिए कर्म करते हैं ना हम लोग। कोई भी कर्म हम तभी करते हैं जब कर्मों का फल मिलेगा। परंतु अब ये कह रहे हैं कि कर्म फल का त्याग जो करके कर्म करता है वही व्यक्ति मुक्त हो पाता है या मुझ तक पहुंच पाता है। तो त्याग किसके अंदर आएगी? कर्म फल का यदि आपने त्याग कर दिया तो भी आप ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना ला सकते हो। दूसरा उन्होंने उपाय बताया कि एक तो योग के मार्ग पे चल करके वो भगवान को समर्पित कर सकता है, और दूसरा वह व्यक्ति जो कर्मों के फल को त्याग दे वह समर्पित कर सकता है। कैसे समर्पित कर देगा पता है आप लोगों को? मान लीजिए मैंने कहा कि आप जो है यहाँ से दिल्ली पैदल जाओ, तो आपने कहा कि नहीं मुझे कुछ दिल्ली पैदल जाने में मिलना चाहिए तब मैं जाऊँगा, मुझे मेडल मिलना चाहिए, मुझे पैसे मिलना चाहिए, तब मैं पैदल चल करके यहाँ से जाऊँगा। तो यहाँ पे आपकी भावना क्या हो गई? कर्मों के फल में आसक्ति हो गई ना, कि मुझे इसका फल चाहिए। तो ये मान लीजिए आपको इसमें आसक्ति आ गई, तो क्या आप अपने कर्म को भगवान को अर्पण कर पाएंगे?
उसमें तो आप आ गए ना, फिर मुझे कुछ चाहिए, तो भगवान इसमें कहाँ से आ गया भाई? कबीरदास जी ने कहा है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती है। होती है? हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो इसीलिए जो है, या तो कर्मों के फल को त्याग दीजिए या तो परमात्मा को समर्पित कर दीजिए। कर्मों के फलों को जो त्याग देता है व्यक्ति, वो उसके अंदर समर्पण की भावना आ जाती है, गीता कहती है। परंतु हम योग से हम लोग सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारे लिए एक सबसे बड़ा अच्छा मार्ग ये है कि हम परमात्मा को तभी समर्पित कर पाएंगे जब हम अष्टांग योग का पालन करेंगे। और मैं बताऊं, इसमें आप लोग गड़बड़ हो सकते हो। बताएं किसमें? ये जो कर्मों के फलों का त्याग है ना, तो इसमें हम लोग गड़बड़ी कर देंगे, क्योंकि आसक्ति हर व्यक्ति को होती है, बिना फल के कोई कर्म करता ही नहीं है। ठीक है, मैंने कहा कि योग महोत्सव में आना है, तो बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, इसका फल पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा वहाँ जाने में। तो बहुत लोग यह सोच के नहीं आए कि हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। मैं और भी परिस्थितियाँ हुई होगी, परंतु मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, आप लोग अपने ऊपर मत दीजिएगा। तो ये बात हो जाती है वहाँ पे, मतलब कि आप बिना फल के नहीं जाना चाहते हो। जब फल के नहीं जाना चाहते हो तो आप अर्पण कैसे कर पाओगे? भगवान को अर्पण करना इतना आसान है क्या? इसके लिए भगवान श्री कृष्ण एक और उपाय बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं सब प्राणियों के लिए एक सा हूं। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात कहा उन्होंने। कहा कि मैं सब, और यहां पे भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं है, ब्रह्म की बात है। तो मैं सब प्राणियों के लिए एक सा हूं, मुझे किसी से न द्वेष है न प्रेम है। जो भक्ति पूर्वक मुझे भजते हैं वे मुझ में और मैं उनमें हूं। क्लियर हुआ? अब यहां पे उन्होंने एक बात कह दिया कि मान लीजिए कि यदि आप ये भी नहीं कर पाते हो, समर्पण भी नहीं कर पाते हो, तो क्या कर दोगे कि भगवान को आप प्राप्त कर लोगे? ईश्वर तक पहुंचने के लिए वो खुद रास्ता बता रहे हैं कि ब्रह्म तक आप कैसे पहुंचोगे। तो कहते हैं कि मैं सब प्राणियों के लिए एक सा हूं। जितने भी यहाँ पे प्राणी हों, चाहे मनुष्य हो, चाहे कुत्ते हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु, कितने भी, कोई भी हो, तो उसके लिए कहते हैं कि मुझे किसी से न द्वेष है न प्रेम है। ठीक है, बहुत बड़ी बात कह दिया। और हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारा कोई प्रेमी होना चाहिए, हमारा कोई दुश्मन होना चाहिए, है कि नहीं? बताइए, पूरे जीवन को हम किस सहारे काटते हैं? बताइए, आप लोग तो सब अनुभवी आदमी हो, आप लोग बताइए, आप लोग अपने जीवन को किसके सहारे काट रहे हैं? कोई ना कोई चाहिए ना, फिल्म का गाना है ना, क्या है, एक गाना है ना कोई साथी चाहिए। हम इसी ढर्रे पे जी रहे हैं ना सभी लोग। बताइए, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि ब्रह्म को पाना है तो सभी को आप एक दृष्टि से देखना शुरू करो। क्या करो आप लोग? सभी को एक दृष्टि से देखना शुरू करो आप। और कहते हैं कि किसी से न द्वेष करो न प्रेम करो। परंतु हम किसी से जुड़ते हैं तो आजकल किस तरह से जुड़ रहे हैं पता है? या तो हमारा दुश्मन बन जाएगा तब हम उसे याद रखते हैं स्वप्न में दिन रात, या हमारा प्रेमी बन जाएगा, या हमसे घनिष्ठता कर लेगा, हमसे जुड़ जाएगा तो हम उसकी याद में रहते हैं, है कि नहीं? परंतु ईश्वर ऐसा नहीं करता है। परंतु जो लोग जो है ब्रह्म के मार्ग पे चलना चाहते हैं वो लोग ऐसा कर लेते हैं। यदि आप लोग ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह से किसी के प्रति न द्वेष की न प्रेम की भावना
अपने भीतर से उठने दोगे तो आप जरूर ब्रह्म को प्राप्त कर लोगे। जी। एकदम करेक्ट, यही है समदृष्टि। समत्वम योग उच्यते, यही है समत्वम योग उच्यते, सबको समान भाव से देखना। अच्छा आप लोग ये बताइए, क्या आप लोगों के अंदर ये दृष्टि कभी विकसित होती है? कुछ क्षणों के लिए, हम हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूं। ब्रह्म, हाँ मेरे अंदर सब है, बहुत अच्छा। हाँ दिखता है, परंतु दृष्टि क्या आप ये विकसित हो गई है कि मैं ये पूछ रहा हूँ? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। परंतु कुछ लोग तो ऐसे हैं ना, जो उनका एक बच्चा है और बच्चे के प्रेम और बाहर कोई उनके रिलेशन में नहीं है, तो उसके प्रति बड़ा लोगों का दो भाव हो जाता है ना। बच्चे के प्रति अलग भाव हो जाता है, कोई रिलेशन में है तो उसके प्रति अलग भाव बन जाता है। तो फिर आप कैसे छूट गए? फिर तो मैं तो नहीं समझ रहा हूँ कि आप लोग छूट गए। आप दो भाव तो बन गया ना। आप चाहे सगा व्यक्ति, आप लोग, कुछ लोग कहते हैं कि मैं सगे के साथ रखता हूँ, बाकी पड़ोस वालों के साथ जो है ना सब एक साथ भाव रखता हूँ। थोड़ा बच्चे के प्रति तो हम ज़्यादा रहेगा ही। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मेरा बच्चा है ना ये, इसलिए तो ये कहते हैं ना कि मेरा हार्ट का टुकड़ा है, हैं? कुछ लोग बोलते हैं ना, बच्चे को जन्म देते हैं तो कहते हैं कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिगर का मतलब हार्ट होता है, कई अर्थ होते हैं हृदय के, ठीक है। तो आप कैसे आपके अंदर समदृष्टि को माना जाए कि आपके अंदर समदृष्टि है? जिस दिन कर रहे हैं, बहुत 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 ऊंची बात है ये। यदि आप बहुत मुख्य मुख्य बिंदुओं को राजन जी ने अपने जीवन में धारण कर रहे हैं शायद, और अगर इसको धारण आप लोग भी कर रहे होंगे तो जरूर आप पहुंचेंगे। नचिकेता की बात यदि याद है तो नचिकेता के जो पुत्र आसक्ति न रखना, हाँ ये भी बहुत बड़ी बात है कि सबसे अपने नजदीकी वस्तु के प्रति आसक्ति का त्याग ही जो है, क्या है यह? द्वेष की भावना और प्रेम की भावना का को जागृत कर सकता है। समत्व की भावना जो बात आती, तभी वही व्यक्ति जागृत कर सकता है जो अपने सबसे करीब और अपने नजदीकी वस्तु के प्रति आसक्ति छोड़ दे। अपने न आपको यदि समत्व की भावना विकसित करना है तो अपने घर से और अपने बच्चे से शुरू करिए। पता है 4 बच्चे रहते हैं ना तो उसमें माँ बाप भी गड़बड़ी कर देते हैं। मैं ये देखता हूँ कि जिनके 4 बच्चे हैं ना तो छोटे से बड़ा प्रेम करते हैं और बड़े बच्चे को छोड़ देते हैं। अरे छोड़ो, अब इसको तो कोई ज़रूरत नहीं है। या बड़े को केयर करते हैं, छोटे को छोड़ देते हैं। अब माँ बाप ही उसको जन्म देते हैं, परंतु उसमें भी क्या सोचने लगते हैं, भेदभाव करने लगते हैं। अपने ही तन से उत्पन्न किए हुए माँ बाप को मैंने देखा है अपने बच्चों में भेदभाव करते हुए। तो आप लोग बताइए कैसे ये समत्व की भावना विकसित हो पाएगी? इन्हीं सब जो रोग हैं, बीमारियां हैं, उनको खत्म करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तभी तो आप समत्व की भावनाओं को विकसित कर पाएंगे ना। ना ही अपने बच्चों के प्रति द्वेष करिए, ना ही राग करिए, ना ही प्रेम करिए। मैंने कई बार, हाँ बस बस कहानी जानते हैं, आपकी यात्रा कहाँ से शुरू होती है? महेंद्र जी ने कहा आपने घर से, बेटा बेटी से ही शुरू करिए, वहीं से आपकी आध्यात्म की यात्रा शुरू होगी। ये समझ जाना आप लोग कहीं किसी पड़ोस वाले के यहाँ प्रयोग करोगे ना, आप लोग फेल हो जाओगे, पक्का बता रहे हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? आप पड़ोस में और कहीं बाहर मत प्रयोग करिए इसका प्रयोग, अपने घर में शुरू कर दीजिए। तो बाहर आपको अपने घर में जो प्रयोग किए हुए हैं यह
आपको फतह दिलाएगा, आपको जीत दिलाएगा। समझ रहे हैं बात को? जो व्यक्ति घर में नहीं कर पाता है ना, वो बाहर कभी नहीं कर पाता, फेल हो जाता है। अब बहुत से लोग हैं जो इस तरह की भावना नहीं रखते हैं, बहुत से लोग रखते हैं और बहुत ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि जिसके अंदर त्याग नहीं है, छोटी छोटी वस्तुओं के प्रति यदि त्याग आपके भीतर नहीं जगता है, तो आप कभी भी आप धराशायी हो सकते हो, कभी भी गिर सकते हो आप लोग। ये ध्यान देना आप लोग, कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। त्याग बहुत बड़ी चीज होती है, और जो त्याग को नहीं कर पाया वो शायद, मुझे नहीं लगता है कि आध्यात्म की ऊंचाइयों को छू पाएगा। और त्याग को लोग कुछ समझते ही नहीं। त्याग करने के लिए बोलो तो कहते हैं कौन त्याग करेगा, खाओ पियो मौज करो यार, तुम जिंदगी भर त्याग ही करते रह गए। ठीक है, हाँ, त्याग करने के बाद आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। नचिकेता को दुनिया की सबसे बड़ी वस्तु मिल गई। नचिकेता के जो पिता उद्दालक थे, उन्होंने अपने पुत्र का त्याग कर दिया। राजा दशरथ ने भी तो त्याग किया था ना। राम का उन्होंने वनवास के लिए, राजा दशरथ ही ने बोले थे ना कि तुमको 14 वर्ष वन चले जाओ, क्योंकि कैकेयी ने वरदान मांग ली थी ना, इसलिए राजा दशरथ को बोलना पड़ा कि आपको 14 वर्ष जाना पड़ेगा वनवास में। तो इसीलिए राम तो अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष वन में रहे। जब भरत जाते हैं उनको मनाने के लिए कि चलो लौट चलो और राजभार संभालो, तो राम यही कह करके उनको लौटा देते हैं कि हे भरत, मेरे पिता ने जो मुझे वचन दिया है ना, वो वचन झूठी हो जाएगी। मैं उनके त्याग को मैं नहीं नष्ट करना चाहता हूँ। अब बताइए, इतने स्तर तक जीते थे लोग हमारे देश में, भगवान राम अपने पिता के त्याग को नहीं नष्ट किए। ऐसा पुत्र जिसके हो, वह क्यों न उसका जीवन सफल हो जाए। जो इन भावनाओं और मूल्यों पे जो मरते हों, वो उसी को सतयुग कहते हैं। जो व्यक्ति अपने भावनाओं और त्याग और मूल्यों को नहीं कद्र करता है अपने जीवन में, वह कभी न वह व्यक्ति रुकता है, न वह परंपरा, न वह ज्ञान बच पाती है। भगवान राम के जीवन में देखिएगा, उनके पूरे कुल में एक बात कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। तो इस उस जो है दोहे से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि त्याग की भावना उस समय कितनी प्रबल रही होगी, कि जो कह देते थे ना उसको करते थे लोग। आप लोगों ने किसी को कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ ये ये तुम्हारे साथ ये करूंगा, फिर फोन करके दोबारा 1 घंटे में कहते हो कि भाई ये नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो फिर वो क्या हो गई, आप कहते हैं ना, वो एक कदम चलना फिर दूसरे कदम लौट जाना, बराबर की यात्रा हो, जीरो यात्रा हो जाती है।